स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो फाइनली आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं विषय, अगर आप कक्षा 10वीं विषय विज्ञान त्रैमासिक पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे, इस निर्देश को अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी का आंसर आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेकिन सबसे पहले तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। और बहुत सारे स्टूडेंट जो बाद में कमेंट करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आप पूरी वीडियो को देखो, समझो, इसके बाद में आप कमेंट करो। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन हो, ताप में परिवर्तन हो, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा द वाला, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। तो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया भी था कि द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो है मरकरी, पारा पाई जाती है। तो मरकरी और पारा एक ऐसी धातु है जो कि सामान्य ताप पर कैसी होती है? द्रव अवस्था में रहती है। इसके बाद में है अपचय का तीसरा वाला प्रश्न है, अपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एंटीबायोटिक या फिर एनाल्जेसिक या फिर एंटासिड और एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पर इसमें भी जो राइट आंसर है वो है एंटासिड। अगर आप एंटासिड करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा चौथा, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में होता है एसिटिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन राइट आंसर जो है वो है ऑक्जेलिक अम्ल, इसका सही आंसर है। इसके बाद में है 5वां देख लेते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किस भाग से होता है? यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आमाशय, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्त्रावण है किस भाग से होता है? आमाशय से होता है। तो यहाँ पर ये वाला आपका ऑप्शन यानी कि यह वाला आपका सही रहेगा, आमाशय से होता है। इसके बाद में है 6वां प्रश्न, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक है। क्या है? विटामिन है या फिर मिनरल है या फिर एंजाइम है या फिर हार्मोन है? तो इसका जो सही आंसर है छात्रों वो है एंजाइम। अगर आप एंजाइम करते हो तो आपका 1 नंबर और पक्का हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे 6 ही ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न थे उन सभी के आंसर हमने बता दिए। अगर 6 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में है रिक्त स्थान, प्रश्न नंबर दूसरा आ जाता है, जिसमें आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सबसे पहला रिक्त स्थान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है, तो इसका सूत्र होता है CaO, जो कि हमने आपको बताया था CaO होता है। इसके बाद में धातु प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की होती हैं। ध्यान से देखना, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, नहीं आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पर धातु प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं, क्योंकि धातुओं में ऊष्मा और जो विद्युत होती है आसानी से प्रवाहित हो जाती है, इसलिए सुचालक होती हैं। तीसरा प्रश्न है, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण होता है। विकृत गंधता इसका मुख्य कारण होता है। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या भरना है? विकृत गंधता आपको भरना है। और आसुत जल विद्युत का होता है, कैसा होता है? कुचालक होता है। आसुत जल यानी कि जो शुद्ध जल होता है, बिल्कुल शुद्ध जल जो होता है उसमें विद्युत का चालन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आपको क्या भरना है? कुचालक भरना है। इसके बाद में है 5वां, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से और जल बनते हैं। तो कौन बनते हैं? लवण और जल बनते हैं। तो इसमें आपको क्या भरना है? लवण इसमें भरना है। इसके बाद में 6वां जो प्रश्न है वो है, जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं। तो जल में जो क्षारक घुल जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको क्षार कहते हैं। तो इसमें क्या बनना है? क्षार बनना है। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये रिक्त स्थानों की पूर्ति भी हो चुकी है। ये जो रिक्त स्थान है वो 6 नंबर के आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद में हमारा सही मिलान है, यानी कि सही जोड़ियां हैं। तो सही जोड़ियां का भी आपको बता देते हैं। जाइलम को आपको किससे मिलाना है? जाइलम को आपको मिलाना है
यहाँ पर जल परिवहन में सहायक, क्योंकि जाइलम जो होते हैं वो जल परिवहन में सहायक होते हैं। इसके बाद में मछलियों का हृदय, मछलियों का हृदय जो होता है वो 2 कोष्ठ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर में आपको किससे मिलाना है, 2 कोष्ठ से मिलाना है। इसके बाद में है तीसरा वाला है बाष्पोत्सर्जन। तो बाष्पोत्सर्जन को आपको किससे मिलाना है, तीसरे वाले को, इसको मिलाना है गुरुत्व के विपरीत दिशा। तो यहाँ पर जो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो हमेशा गुरुत्व के विपरीत दिशा में होती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो नीचे की ओर लगता है, जबकि बाष्पोत्सर्जन जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। इसके बाद में चौथा वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन। तो वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाता है, तो ये जो चौथा है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि ए वाला उत्सर्जन, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इसके बाद में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे आपकी यूरिया या यूरिक अम्ल कहलाते हैं। और यूरिया का निर्माण क्या कहलाता है, यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है, यकृत से। तो यहाँ पर आपको इसको यकृत से आपको मिलाना है। इस प्रकार से अब हम सत्य और असत्य देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है सत्य और असत्य। तो यहाँ पर संचारण की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है, संचारण की जो प्रक्रिया होती है अत्यधिक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल सत्य है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन सिल्वर एवं क्लोरीन में होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर 2 आपके सत्य हो जाते हैं। इसके बाद में तीसरा है सांद्र अम्ल एवं जल के मध्य अभिक्रिया ऊष्मा छिपी होती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सांद्र अम्ल और जल जब आपस में क्रिया करेंगे तो बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, तो यहाँ पर ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में चौथा है जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, ये भी बिल्कुल आपका सत्य है। और इसके बाद में लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक होता है, बिल्कुल लिटमस जो पेपर है एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसके बाद में है छठवा अम्ल व क्षार आपस में क्रिया नहीं करते हैं, अम्ल क्षार आपस में क्रिया नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। तो बाकी सभी आपको सत्य देखने को मिलेंगे, लास्ट वाला यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5वां, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो इन सभी के प्रश्नों के उत्तर हमने लिख रखे हैं। तो यहाँ पर ये सभी प्रश्न हैं, इन सभी के सही उत्तर क्या होने वाले हैं, क्योंकि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ये भी आपका 6 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद में है पीएच स्केल किसे कहते हैं, अम्ल क्षारक सूचक किन्हें कहते हैं, धातुओं के 2 गुण लिखिए, एनोड पंख किसे कहते हैं। तो ये जो सभी प्रश्न हैं ये आपको कैसे देखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये सभी प्रश्न आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं, और सभी प्रश्नों को आप एक एक प्रश्न को आपको रट के जाना है, सभी को याद कर लेना है, नहीं फिर आप मत बोलना कि हमारे 60 नंबर नहीं आए। तो यहाँ पर जो आपका 75 नंबर है, अगर आप इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आसानी के साथ आप 60 नंबर लेकर आ सकते हैं। तो बाकी के सभी आपको कैसे देखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं बाकी के सभी प्रश्न आपको कैसे देखना है। पहले आपको यहाँ पर स्टडी ग्रो सर्च करना है, गूगल पर आना है और यहाँ पर स्टडी ग्रो आपको लिख देना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जैसे आप स्टडी ग्रो लिखोगे, इसके बाद में यहाँ पर टॉप पर आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी studygrow.com करके, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वेबसाइट आपके सामने कुछ ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको नीचे, तो छात्रों इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग पेपर के लिए स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या देखना है, विज्ञान के कक्षा 10वीं विज्ञान त्रैमासिक पेपर के संबंध में आपको आर्टिकल ढूंढना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप इस वेबसाइट पर जल्दी से आकर देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर अपडेट हैं। और ये जो एमपी यानी कि जो नमूना प्रश्न पत्र है कक्षा 10वीं के लिए, इस नमूने प्रश्न पत्र इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और लगभग आपकी जो आने वाला पेपर है उसमें लगभग आपको यही क्वेश्चन, इनमें से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ और हम 30 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, कुछ वो भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चन आपको याद करना है, साथ में 30 और एक्स्ट्रा कर लोगे ना तो आप आसानी के साथ 60 नंबर लेकर आ सकते हैं, यानी कि आसानी के साथ आप 60 नंबर लेकर आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक और वीडियो आपको लेकर आने वाले हैं तो उसके भी आपको क्वेश्चन याद करने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।